हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भाई कासिम सर में स्वागत है। आप लोगों को हम उस दिन क्वेश्चन नंबर 37 तक बता दिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तब क्या क्या करना है। फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू में 1 माइनस कास थीटा, और सेकंड पॉइंट में ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करेंगे। इसका सलूशन देखिए, आपको गिवन है, क्या गिवन है ध्यान देना है। यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे हम ट्रेंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल मीन्स समकोण त्रिभुज ए बी सी, और इस ए को हम मान लेते हैं थीटा दिया है। तो यहाँ कॉट थीटा बराबर सबको पता है आधार बटे लंब होता है। अगर इससे कंपेयर करें तो आधार की वैल्यू 7 है और लंब की वैल्यू 8 है। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल AB की वैल्यू 7 का स्क्वायर होगा, BC 8 है 8 का स्क्वायर, फिर AC स्क्वायर इक्वल 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64। AC स्क्वायर इक्वल अगर स्क्वायर किया जाए तो 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11। फिर अगर इसका वर्गमूल लें तो AC बराबर रूट में 113 होगा। अब यहाँ पे आपके सामने कण की वैल्यू आई है रूट में 113। अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, तो पहले हम साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। लंब की वैल्यू क्या है 8 है, कण की वैल्यू क्या है 113। फिर इसी प्रकार से cos थीटा बराबर निकालते हैं, क्या दिया है होता है आधार बटे कण। आधार की वैल्यू 7 है, कण की वैल्यू 113 है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है, या तो एक काम ऐसा कर ले, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, होता क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे इसी के जैसा ये फार्मूले में देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटे में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 रूट में 113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 7 रूट में 113 का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा तो 113 बचेगा। फिर बटे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और इसका रूट हट जाएगा 113। फिर इसके बाद इसको हम भिन्न की तरह सॉल्व करते हैं, और इसका हर एक लिया जा सकता है। 113 का गुणा 1 में करेंगे तो 113 होगा, माइनस 1 का गुणा 64 में करेंगे तो 64 होगा, बटे 113 का गुणा यदि 1 में करें तो 113 बटे, फिर वैसे ही नीचे वाले में भी करेंगे तो 113 का गुणा 1 में करिए तो 113 माइनस 49 इक्की 49 बटे 113। 113 से 113 कैंसिल। अब यहाँ पे इसको अगर घटा दिया जाए, 13 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा 9। फिर यहाँ पे 10 बचा, 10 में से अगर 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा, बटे यहाँ पे 113 में से 49 को अगर माइनस करेंगे तो 64 आएगा। तो ये आप पहले की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे की वैल्यू ज्ञात करना है। आपको सेकंड टर्म क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू होती है 7/8 का होल स्क्वायर।
तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64। ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। आपको दिया क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये आपको कथन बताना है कि सत्य है या फिर असत्य है ना। तो यहाँ पे समझिएगा, और अगर इंग्लिश में बात करें तो tan a की वैल्यू जो है ऑलवेज लेस देन वैल्यू लेस देन 1। ये जो tan a की वैल्यू होती है हमेशा 1 से लेस होती है। इस कथन को यहाँ पे रीजन देखिएगा इसका, tan a का मान कह रहा है सदैव 1 से कम होता है। तो यहाँ पे आपको एंगल की अगर बात करें तो ये बराबर मान लेते हैं, पहले 0 अंश, फिर 30 अंश होता है, फिर 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। अब यहाँ पे एक एक करके रखेंगे, पहले 0 अंश, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। यहाँ बात करेंगे tan है तो एक के स्थान पे हम एंगल क्या रखेंगे, 0। तो tan 0 की वैल्यू अगर ज्ञात करें तो यहाँ पे आपको पता है tan को हम लिख सकते हैं साइन बटे कास। ये साइन 0 बटे कास 0 होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कास 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पे जब 0 में हम 1 का भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर इसके बाद अगला टर्म tan a बराबर, tan a के स्थान पे हम एंगल क्या रखेंगे, 30 अंश। फिर यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, या tan 30 अंश की वैल्यू पता हो 1/√3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/√3 की वैल्यू होती है 1.732। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू समथिंग आएगी 0.57। अब इसके बाद अगला टर्म देखते हैं, tan a बराबर एंगल क्या लेंगे, tan 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। फिर इसके बाद अगला टर्म क्या है, tan a इक्वल tan 60 अंश। फिर tan 60 अंश की वैल्यू होती है √3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 1.732। फिर 90 पे आते हैं, tan 90 अंश। तो tan 90 अंश बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 बटे कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, कास 90 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फिनिटी आएगा। अब ध्यान देना कि जो वैल्यू है पहले 0 थी, फिर 0.56 समथिंग, फिर 1, फिर 1.732, फिर इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो वैल्यू है यहाँ पे ना, इसमें कह रहा है 1 से हमेशा कम होता है, लेकिन इसमें 1 से कम नहीं है। देखो यहाँ पे 1 से कम है, ये भी वैल्यू 1 से कम है, ये 1 के बराबर है, ये 1 से बड़ा है। तो ये आपका जो ऑप्शन होगा ये रॉन्ग है। मीन्स इसको आप कह सकते हो ये ऑप्शन आपका पहला वाला असत्य है। अगर आपको यहाँ पर नोट करना होगा तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका सेकंड टर्म क्या है, ध्यान देना। इसका सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। इससे के A की वैल्यू दिया है इसमें, ये कह रहा है किसी भी कोण के लिए क्या ऐसी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझते हैं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए A B C,
यहाँ पे एंगल ए होगा और सेक के बराबर हम बताए थे आपको क्या होता है, लाल बटे कक्का फार्मूले से बताए थे कण बटे आधार होगा। तो कण की वैल्यू 12 और आधार की वैल्यू 5। तो ये आपका ऑप्शन सत्य होगा, क्योंकि किसी भी एंगल के लिए आपकी जो कण की वैल्यू है, कण की वैल्यू हमेशा आधार से बड़ी होती है, इसलिए किसी भी एंगल के लिए सेक ए की वैल्यू 12/5 आ सकती है। अब इसके बाद अगला तीसरा वाला टर्म क्या है इसका, कि कॉस ए कोण ए के कॉसकेंड के लिए एक संक्षिप्त रूप है। ये भी आपका सही है। कॉस ए क्या कह रहा है, कॉस ए कोण ए के कॉसकेंड का संक्षिप्त रूप है। ये आपका ऑप्शन सत्य होता है, क्योंकि कॉस का कॉसकेंड होता है और साइन का साइन होता है, और उसके बाद अगर टैन की बात करें, टैन का संक्षिप्त रूप टेंजेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस का कॉसकेंड, साइन का साइन, टैन का टेंजेंट, ये आपका संक्षिप्त रूप होता है। तो कॉस का कॉसकेंड आपका क्या हो गया, सत्य। फिर इसके बाद अगला टर्म इसका क्या कह रहा है, चौथा वाला दिया है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, मीन्स कॉट ए, क्या यहाँ पे कॉट और ए के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, ये भी आपका सत्य होता है। क्यों सत्य होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम ये सत्य है कॉट 45, अगर ए के स्थान पे 45 लिया जाए तो आप इसको कॉट 45 ही लिखेंगे, क्या आप 45 कॉट ए नहीं लिख सकते ना इसको, क्योंकि एंगल आपका पहले नहीं आ सकता। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉट गुणे अगर 45 करें, ये आपका असंभव होता है। ये भी आपका क्या ऑप्शन है, ये भी असत्य है। अगला वाला फिर इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, मीन्स आपको क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पे समझेंगे, आपको साइन थीटा बराबर हम बताए थे त्रिकोणमितीय रेशियो में कि लंब बटे कण होता है। लंब की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो 4 होगी और कण की वैल्यू 3। तो ये भी आपका क्या है, ऑप्शन ये रॉन्ग ही है। क्यों, क्योंकि देखिएगा लंब 4 है, कण 3 है, और यहाँ किसी भी केस में कण कभी छोटा नहीं हो सकता। यहाँ पे कण आपका लंब से छोटा है, इसलिए ये आपका असत्य होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अब अगले दिन हम कुछ अगले नए वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।